राष्ट्रीय प्रवक्ता दादा संजय उरांव, जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही और हमारे प्रार्थना सभा .com के डायरेक्टर श्री कृष्णा टुड्डू, और रिमी लैंड पोइना प्राइवेट लिमिटेड से हमारे बीच उपस्थित है मीनाली एवं सपना पुजूर। तो इन लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से प्रार्थना सभा .com, जोहार बाजार एवं जोहार टीवी पर हम लोगों को कई ऐसी जानकारियाँ दी जाएंगी जिसके माध्यम से हम लोग अपने धर्म, अपने समाज और अपने चीज़ों को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। तो हम लोग सीधे सीधे अब बुलाना चाहेंगे हमारे केंद्रीय प्रवक्ता दादा संजय पाहन जी को। जोरदार तालियां। तीन दिवसीय सरना यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे केंद्रीय महासचिव बड़े दादा विद्यासागर गरगटा जी, साथ ही अगले सत्र का जो प्रशिक्षण देंगे हमारे मेहमान आशीष रंजन उरांव जी, साथ ही हमारे केंद्रीय कमेटी के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे अनिल जी, हमारे अंशु जी, हमारे राष्ट्रीय परिचारिका बहनें रेणु जी, सुशीला जी, साथ ही हमारे प्रदेश की जो अध्यक्ष रवि जी, साथ ही हमारे महानगर के अध्यक्ष चंपा गुजूर जी, और जिला के जो अध्यक्ष हैं और प्रदेश के जो हमारे मंगरा उरांव जी, और जो भी यहाँ हमारे उपस्थित हुए हैं, हमारे सरना आदिवासी समाज के जो युवा मतलब क्या होता है? भविष्य। आप लोग सरना समाज का भविष्य हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप लोग हमारे समाज के वीर बुद्धू भगत हैं, हमारे समाज के आने वाले सिंगी देई, तेरी देई है, सिद्धू कानू है, बिरसा मुंडा है। आपसे ही हमारे बाद आपको पहचाना जाएगा। आप कैसे अपने जीवन को लेके जाएंगे, इसी अनुसार में सरना आदिवासी समाज को भविष्य में पहचान मिलेगी। तो सबसे पहले सबका भोजन हो गया है। सब लोग जो है एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, एकदम ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत सहज भाषा में पीपीटी के माध्यम से राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा का जो टीम है, कैसे हम लोग सब लोग मिलके कैसे सुंदर सरना समाज का निर्माण कर सकेंगे, ताकि हम लोग भी आने वाले पीढ़ी को, आने वाले सरना आदिवासियों को और समाज को सुंदर जो है एक भविष्य दे सकें। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पूरा राजीपड़ा सरना प्रार्थना टीम निरंतर काम कर रहा है कि कैसे हम लोग समाज को दिशा दें। भारत सरकार भी कोई योजना बनाती है, कोई काम करती है तो 5 वर्षीय योजना बनाती है, 5 years प्लानिंग। कैसे गरीबी भगाएं, कैसे शिक्षा में सुधार करें, कैसे स्वास्थ्य में सुधार करें, कैसे आर्थिक प्रगति लाएं, इसके लिए भारत सरकार भी काम करती है। ऐसे ही इसी भारत सरकार के काम को, झारखंड सरकार के काम को कोई भी संगठन, जैसे हम लोग राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा, ऐसे ही समाज का बेड़ा हम लोग ने उठाया है। और ये समाज का बेड़ा उठाने का उद्देश्य है, आप लोग पुरखा से ही, जैसे हम लोग अपना धर्म का प्रचार प्रार्थना सभा के माध्यम से कर रहे हैं। अभी तत्काल में हमारे राजीव धर्म गुरु, उनके अगुवाई में भारतवर्ष में धर्म का प्रचार हो रहा है। इस विषय में आप लोगों ने जाना। आज हम लोग को जो विषय दिया गया है, ये विषय है कि प्रार्थना सभा .com। तो प्रार्थना सभा .com जो सरना समाज में के लिए उत्थान के लिए क्यों बनाया गया है, ये मेरा नहीं है, विद्यासागर गरगटा जी का नहीं है, रवि जी का नहीं है, रंथू का नहीं है, ये हम सब का है। हम लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, ये सब के लिए ये एक सपना देखा गया है। कैसे? हम भी संजय पाहन हैं, बचपन में हम भी स्कूल में गए हैं, कोई सरकारी स्कूल में गए हैं, कभी मौका मिला 2 साल के लिए ईसाई स्कूल में भी गए हैं।
फिर हम सरकारी कॉलेज में गए हैं, पढ़ाई की है। तो आप देखे होंगे कि मिशन ईसाई मिशनरी लोग का कॉलेज है, स्कूल है, अस्पताल है। हिंदू समाज का भी स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है। सिख समाज का भी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, हिंदू है, बौद्ध समाज का भी है। लेकिन हम लोग का सरना समाज के स्कूल, हम लोग को कॉलेज हम लोग का नहीं देखने को मिलता है। बीच में कार्तिक बाबा थे, उनके नेतृत्व में कार्तिक बाबा का अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोला। लेकिन आप लोग जब बड़े हुए तब तक लगभग बंद हो गया, एक दो को छिटपुट चल रहा है। तो इसी सपना को पूरा करने के लिए कैसे सरना समाज जो है सेवा आधारित, मतलब हम लोग सेवा कैसे दे पाएंगे, इस आधारित हम लोग का संगठन को बनाने के लिए 27 फरवरी 2025 को जब बड़ा भवन में हम लोग का बैठक हुआ था केंद्रीय कमेटी में। इसमें हमारे अध्यक्षता किए थे, हमारे अध्यक्ष राजीव धर्मगुरु नहीं थे। उस बैठक का अध्यक्षता हमारे महासचिव जी किए थे। उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोग सरना समाज के लिए स्कूल खोलेंगे और लगभग 6-7 जगह स्कूल खोलने का लगभग जमीन की बात हो गई है, कहीं पे हो रही है। और इस संबंध में आप लोग को हमारे प्रेजेंटेशन के द्वारा कृष्णा टुडू जी बताएंगे कि प्रार्थनासभा.com कैसे हम लोग सब मिलकर सुंदर सरना समाज का गठन कर पाएंगे और उससे क्या क्या लाभ होगा और उसमें आपकी भागीदारी क्या होगा। आपको भी लगता होगा ना सरना समाज का स्कूल हो तो आप अकेले कैसे कर पाएंगे, हम अकेले कैसे कर पाएंगे। तो क्या सब लोग हम लोग मिलेंगे तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप लोग इसीलिए बोले हम, आप लोग समाज का बुद्धू भगत है, आप लोग समाज का सिंगी दे केली दे है। अगर हम लोग सब लोग चाहेंगे तो हम लोग आने वाले दिन में जल्दी से हम लोग 7 जगह स्कूल खोलने का लगभग हम निर्णय ले लिए हैं और 3-4 महीने में ही हमारे राजीव धर्मगुरु एक एक करके सबका भूमि पूजन करेंगे और जो है उसका स्कूल का उद्घाटन शुरू होगा। तो इस संबंध में प्रार्थनासभा.com ये जो हम लोग का जो आने वाला सपना, हम लोग का लक्ष्य कैसे आप लोग भागीदारी करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण पीपीटी के माध्यम से, पीपीटी का मतलब पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब वहाँ पे दिखेगा। इसके लिए प्रार्थनासभा.com के जो हमारे डायरेक्टर हैं कृष्णा टुडू जी अभी आ रहे हैं, अगला प्रस्तुति वो करेंगे। कृष्णा टुडू जी आइए और विस्तार से बताइए। जैसे कि आप लोगों ने सुना आज कि प्रार्थनासभा.com जो बना हुआ एप्लीकेशन, वो उसमें क्या काम करेगी और कैसे काम करेगी लगभग हमारे संजय सर ने बता दिया। तो मैं भी थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल दूँ कि प्रार्थना सभा जो वेबसाइट बनाए हैं, इसमें हम लोग कैसे अपने आप को अपना जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हो है ना वो सब खोलेंगे और इसके लिए आप लोगों का कैसे सहयोग करना होगा। और इस सब के लिए मैं आप लोगों को पीपीटी के द्वारा समझाना चाहूँगा। तो आप लोग थोड़ा सा इधर देखिएगा है ना और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे स्टार्टिंग में क्या है कि सरना प्रार्थना सभा एक समृद्ध शिक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर, तो ये सब हम लोग कैसे कर पाएंगे है ना। तो इसमें क्या है कि अभी धीरे धीरे आप लोग देख ही पा रहे हैं कि हमारा समाज, हमारा संस्कृति, हमारा धर्म धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, जो कि इस चीज़ को हमें बचाना होगा और इसके लिए हमें आगे आना होगा। किसको आगे आना होगा? बुजुर्ग लोगों को, युवाओं को है ना। तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा और जब हमारा स्कूल कॉलेज खुल जाएगा तो उसमें क्या होगा, हम अपना भाषा कल्चर के साथ साथ हर चीज़ क्या होगा डेवलप होते जाएगा है ना। तो इसमें जैसे कि देखा गया कि जब हमारा सब कुछ खुलेगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रावास, कौशल विकास, संस्कृति एवं शोध और पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी है ना, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जाके है ना, ये चीज़ होगा। और आपका सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है ना। आप लोग जो सहयोग करेंगे या और जो हमारे सरना समाज से बिलोंग करते हैं वो जो हमें सहयोग करेंगे उसका क्या भूमिका रहेगी, आप देख सकते हैं क्या होगा उससे
रोजगार उत्पन्न होगा, फिर आपका हो गया आर्थिक मजबूती होगी, फिर हो गया उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा किसको हम लोग बोल सकते हैं, कोई बताएंगे? उच्च शिक्षा का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? पीछे वाले, उच्च शिक्षा का मतलब होता है ग्रेजुएशन, इसके बाद क्या क्या आता है, पीजी किया जाता है ना, उसी को उच्च शिक्षा बोलते हैं। मतलब आप जितना आगे पढ़ सकते हैं। और आपका हो गया बेहतर स्वास्थ्य, फिर पहचान और सम्मान। पहचान और सम्मान का कहने का मतलब क्या है, आज आप लोग जो ये ड्रेस लगाए हैं, इससे अगर कोई अभी आएंगे यहाँ पे इस हॉल में, तो उनको क्या लगेगा कि यहाँ पे एक उनके दिमाग में ये चीज़ अभी सेट हो गया होगा, या इस जो हम लोग अभी जो ड्रेस में हैं, उनको इससे यही प्रतीत होता है कि हम लोग यहाँ पे जितने भी हैं सारे क्या है, सरना लोग हैं, है ना। तो इसी से क्या है कि पहचान सम्मान। और आपका हो गया संस्कृति संरक्षण। जब हमारा पहचान और सम्मान बचेगा तो संस्कृति भी क्या होगा, बचेगा। और आपका हो गया फिर सशक्त भविष्य। जैसे भी हम लोग पढ़ते हैं, अभी पढ़ लिख के यहाँ तक आए हैं, और जब अभी हम लोग इतना तक कर लिए, जब हमारा सब कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, उससे आने वाला जो हमारे भविष्य या आने वाले जो जनरेशन है, उनको हम एक अच्छी रास्ता देके जाएंगे। और आपका हो गया आत्मनिर्भर। जब ये सारे चीज़ हो जाएंगे तो क्या होंगे, हम अपने आप में आत्मनिर्भर बनेंगे। और यहाँ पे बताऊँ तो इसको कैसे सहयोग करेंगे और इस चीज़ को हम लोग कैसे आगे लेके जाएंगे, तो क्या होगा, 1 रुपया भी बदलाव ला सकता है कि नहीं, ला सकता है। 1 रुपया बोलने में कम लगती है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग टोटल मिला के कितने 200 लोग हैं। अगर 1 रुपया हम लोग सब देते हैं तो कितना होता है, 200। एक दिन में हम लोग 200, है ना। तो दूसरे दिन में कितना होगा, 400 होगा ना। तो 400 अगर हम लोग यही चीज़ हम लोग अगर 4 लाख सरना आदिवासी है और पर डे हम लोग 1 रुपया देते हैं तो कितना होगा, 4 लाख होगा ना। तो क्या हम लोग स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं खोल सकते हैं, खोल सकते हैं ना, ठीक है। तो और अभी हमें आप बताने वाला हूँ कि जो वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग 4 कैटेगरीज बनाए हुए हैं। क्या है, सरना सराय फूल परिवार, सरना स्तंभ परिवार, सरना सराय फूल परिवार, सरना जावा फूल परिवार, सरना स्तंभ परिवार और सरना संगी मित्र परिवार, ठीक है। तो आपको पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। सरना सराय फूल परिवार, ये क्या लिखा हुआ है कि छोटा योगदान बड़ा बदलाव, सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन। अगर 1 रुपया प्रतिदिन हम देते हैं पर डे, तो मंथली का कितना होगा मेरा, 30 रुपया। तो 30 रुपया सबको दे नहीं सकते, है ना। पीछे वाले सकेगा कि नहीं सकेगा, सकेंगे, ठीक है। ये हो गई। तो इसका ये कैसे इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक आय सीमित हो, ठीक है, जिनकी सीमित हो और लेकिन वे समाज निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, सहयोग राशि पर डे 1 रुपया और महीना कितना हुआ, 30 रुपया, जो कि आपका क्या होगा, ऑनलाइन मेथड होगा। जो पेमेंट करते हैं ना, कहीं भी आप लोग QR देके उसमें पेमेंट करते हैं, इसमें भी वही क्या होगा, ऑनलाइन मेथड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और फिर आपका हो गया सरना जावा फूल परिवार, ठीक है। सरना जावा फूल परिवार वैसे लोगों के लिए बनाए गए हैं जो ऑनलाइन पेमेंट मेथड कर मतलब नहीं जानते हो, है ना। जैसे कि अभी भी आप लोग गांव में देखते होंगे बहुत सारे लोग क्या है ना कि अभी का जो चल रहा है युग, तकनीकी युग, उसमें बहुत सारे लोग को क्या है, वो लोग नहीं जानते सबके बारे में, है ना, कि कैसे करना है ऑनलाइन, कैसे पेमेंट करना है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली इस चीज़ को बनाया गया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऐसे परिवार जिनके पास ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सरना सराय फूल परिवार और सरना जावा फूल परिवार दोनों सेम है, बट इसमें डिफरेंट क्या है
कि जो सरना सरय फूल परिवार है वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और जो जावा फूल परिवार है उसमें ऑफलाइन पेमेंट मेथड है, ठीक है। बट सहयोग दोनों को करना है। और उसमें एक चीज़ है कि अगर इस नए दौर में अगर हम ऑफलाइन वाले को अनदेखा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भूल होगी। क्या है कि कदम से कदम मिला के चलने से ही क्या होगी, हमारे समाज को मजबूती मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट अब क्या है, सरना स्तंभ परिवार, ठीक है। सरना स्तंभ परिवार ये जो राजूपड़ा सरना प्रार्थना सभा का क्या है, ये पिलर है। हम इस स्तंभ परिवार में वैसे लोग को जोड़ेंगे जो आपका नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो अच्छा खासा इनकम सोर्स जिसका अच्छा खासा हो, तो वैसे लोगों को हम लोग इसमें जोड़ेंगे। और ये आपका ऑनलाइन मेथड है। नेक्स्ट, सरना संगी मित्र परिवार। सरना संगी मित्र परिवार में क्या होगा, जब ये तीनों क्या क्या बताया मैंने, सरना सरय फूल परिवार, सरना जावा फूल परिवार, सरना स्तंभ परिवार, ये तीनों मिलकर जब हम लोग जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं उसको जब हम लोग पूरा करने लगेंगे तो एक होता है क्या, अगल बगल वाले लोग बोलेंगे ना कि नहीं सरना समाज अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रही है, या राजूपड़ा सरना प्रार्थना सभा अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रही है ना, बोलेंगे ना। तो एक होता है कि हम लोग उन लोगों के नज़र में क्या हो गए, एक अच्छा प्रदर्शन दिखाए अपने आप को। तो क्या करेंगे, कभी उन लोग को भी मन करेगा नहीं ये सरना समाज अच्छा काम करती है, तो क्या करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं हमें सहयोग करना चाहेंगे। तो हम उन लोगों को इस कैटेगरी में जोड़ेंगे। ये समझ में आ गई। और ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपके सहयोग से क्या क्या होगी, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी, रोजगार होगी, धर्म एवं संस्कृति और सामाजिक विकास। तो क्या आप लोग इसमें सहयोग कीजिएगा? कितने लोग हैं? पक्का? इसको समझ गए? ये मैं आज का जो लास्ट सेशन होगा उसमें हम लोग फिर बैठेंगे। मैं आप लोगों को इसमें बहुत सारी और भी चीज़ बताऊंगा। ये आप लोगों का प्ले स्टोर में भी है, इसमें सर्च कीजिएगा क्या, प्रार्थना सभा, ठीक है। अभी सर्च नहीं करना है, प्रार्थना सभा सर्च कीजिएगा तो उसमें पूरा आएगा, राजूपड़ा सरना प्रार्थना सभा। और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसमें सारा, जैसे आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में अपना जो आईडी है क्रिएट करते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही करना है। और उसमें क्रिएट करने के बाद आप लोग इसमें मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। समझ गए? ठीक है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय धर्मेश। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रार्थनासभा.com के डायरेक्टर कृष्णा टुडू जी। और आप लोगों को जानकारी के बता देंगे कि कृष्णा टुडू जी आज यहीं उपस्थित रहेंगे। प्ले स्टोर में डाउनलोड